इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। गर्मी का समय था, जल से भरा मटका था और लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप मटके का शीतल जल निकाल रहे थे। उसका अनुपान करके गर्मी में तृप्त हो रहे थे। मटके के ऊपर रखे हुए ढक्कन को बड़ा कष्ट हुआ और उसने मटके से कहा कि तुम ये कैसा पक्षपात करते हो। हर पात्र को तुम भर रहे हो, सबकी प्यास बुझा रहे हो जो तुमसे दूर है, लेकिन मैं तुम्हारे इतने निकट, मुझे एक बूंद भी क्यों नहीं। गिलास आए तो गिलास को भर दे, लोटा आए तो लोटा को भर दे, कटोरी आए तो कटोरी को भर दे। सबको तुम भर कर के तर कर रहे हो और मुझे एक बूंद भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मटके ने कहा, देना तो मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, देना तो मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, पर क्या करूं, तुम ले ही कहाँ पाते हो। देना तो मैं तुम्हें भी चाहता हूं, पर तुम लेना कहाँ जानते हो, ले कहाँ पाते हो। तुम्हें दिखता है कि मैं सबको देता हूं, पर पता है कि मैं कब दे पाता हूं। तुम्हें दिखता है कि मैं सबको देता हूं, पर तुम्हें पता है मैं कब दे पाता हूं। मैं किसी को भी तब दे पाता हूं जब वे मेरे अंदर उतरते हैं, झुकते हैं। तुम हो जो झुकना जानते ही नहीं, मेरे सिर पर बैठे रहते हो। तो मैं अब क्या करूं, चाह करके भी मैं तुम्हें दे नहीं सकता। अभी बड़ी प्यारा भजन आप सब लोगों ने सुना, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु नाम भजन से झुकने दे, तेरे चरणों में झुकने दे। बहुत कठिन है झुकना, बहुत कठिन है। हर कोई अकड़ना चाहता, अकड़ना जानता, अकड़ता है, अकड़ में जीता। आज भैया जी के भजन के बाद 4 शब्द मेरे मानस में उभरे हैं और आज की चर्चा उन्हीं 4 शब्दों पर आप सबके बीच करूँगा। झुकना, झुकाना, मुड़ना,
मोड़ना सामान्य सी क्रिया है। झुकना और झुकाना, झुकने में उपलब्धि है, झुकाने में परेशानी और पीड़ा। संत कहते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, झुकना सीखो। जो झुकना जानता है सारी सृष्टि उसके चरणों में न्यौछावर होती है, और जो औरों को झुकाना चाहता है सृष्टि उसे उखाड़ करके फेंक देती है। अगर मुझ में नम्रता होगी मेरी स्थायी उन्नति होगी, और मुझ में अकड़ होगी मैं कभी भी उखड़ जाऊंगा। हर आदमी अपने आप को ऊंचा उठा हुआ देखना चाहता है, सबसे ऊपर दिखाना चाहता है, कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। और अब तो जो मैं देखता हूँ, एक छोटा सा बच्चा भी जल्दी से किसी के पैर नहीं पड़ता। हमारी पुरानी संस्कृति थी जिसमें शुरू से बड़ों का मान सिखाया जाता था, बड़ों को प्रणाम करने का पाठ पढ़ाया जाता था। आजकल वो सब चीज़ें खत्म हो गई। अब तो प्रणाम करना और हाथ जोड़ने की जगह हाथ मिलाने की आदत आ गई। कैसा विचित्र खेल है। हाथ जोड़ा जाता अभिवादन के लिए और हाथ मिलाया जाता पहलवानी के लिए। क्या होता है बोलो? दो दो हाथ करने के लिए हाथ मिलाते हैं ना। किसके लिए मिलाते हैं? दो दो हाथ करने के लिए हाथ मिलाया जाता है। और आज हाथ जोड़ा जाता है एक दूसरे के अभिवादन और सत्कार के लिए, अपने भीतर की विनम्रता की अभिव्यक्ति के लिए। अब हमने हाथ मिलाना भुला दिया, दो दो हाथ करना सीख लिया। आज एक छोटे से बच्चे को भी कहो तो जल्दी से किसी के पैर पड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता, झुकना तैयार नहीं होता, झुकने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमने विनम्रता के संस्कार को खो दिया है। जबकि विनम्रता हमारे जीवन का आधार है। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। आप पेड़ को देखिए, पेड़ जितना ऊपर उठता है उतने ही उसकी जड़ें नीचे गहराती है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि ऊंचाई गहराई सापेक्ष होती है। ऊपर उठना तो चाहते हो, नीचे झुकना नहीं चाहते। जब तक नम्रता नहीं तब तक जीवन की उन्नति असंभव। इसलिए संत कहते हैं झुकना सीखो। झुकने का मतलब बहुत व्यापक है। झुकने का अर्थ ये नहीं कि किसी के पैर पड़ो। झुकने का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि आप किसी के हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ना, पांव पड़ना तो झुकने का केवल एक बाहरी रूप है। झुकने का अर्थ केवल इतना है, जीवन में विनम्रता लाओ, जीवन में सहनशीलता लाओ, जीवन में सकारात्मकता लाओ, जीवन में समझौतावादी दृष्टिकोण लाओ। ये झुकने का व्यापक अर्थ है। अपने अंदर कितनी विनम्रता है विचार करो। हम क्यों झुके? आगे कौन आता है? मैं। यह है ईगो, जो हमारे जीवन की समरसता को लीन जाता है। इस मैं को मिटाओ। मैं क्यों झुकूं? ये मैं क्या है? अगर झुकने की कला सीख गए तो जीवन कभी रुकेगा नहीं। झुकना श्रद्धा में भी है और झुकना विनम्रता भी है। विनम्र व्यक्ति श्रद्धाशील होता है, सहनशील होता है, उसके अंदर सकारात्मकता होती है, समझौतावादी दृष्टिकोण होता है। हम अपने इष्ट के चरणों में भी झुकते हैं, पर
शरीर झुकता है, मन तो वहाँ भी अकड़ा रहता है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, क्या लाइन बोली आगे की? प्रभु चरण झूल धूल तक झुकने दे। अपने मन से पूछो कि भगवान के चरणों में जाकर जब मत्था टेकते हैं तो मत्था टेकते वक्त मेरा हृदय झुक पाता है या नहीं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि भगवान के चरणों में झुकने वाला व्यक्ति भी भीतर से अकड़ रखता है कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, मैंने भगवान ये मंदिर मैंने बनाया, आपको पधराया मैंने, पंचकलानक में सौधर्मिंद मैं बना था। हिमांशु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग टारगेट बना लो, मामला गड़बड़ है। मन की बात पूछो, एक छोटा सा भी कुछ होता है तो हम उसको पकड़ करके बैठते हैं। ये कौन है जो हमें झुकने से रोकता है? कौन रोक रहा है? मन में श्रद्धा तो है, तब तो गए भगवान के पास, तभी तो हमने मंदिर बनाया, तभी हमने पंचकलानक कराया और तभी अपना द्रव्य औदार प्रकट करके महापात्र के रूप में अपनी भागीदारी दी। अंदर श्रद्धा नहीं होती तो ये सब नहीं होता। लेकिन श्रद्धा हो के जिसके लिए किया वो गौण हो गया और जिसने किया वो मुख हो गया। क्यों? जिसके लिए किया वो गौण और जिसने किया वो मुख। भगवान गौण हो गए, भगत मुख हो गया। अब बताओ प्रतिष्ठा किसकी रही, भगवान की या तुम्हारी? हम कितने भूल में जीते हैं। यहां हमें अपना अंतर विश्लेषण करना है, दूसरे को मत देखना कि हम सब कुछ करके भी अपने किए किराए पर पानी फेर देते हैं। कौन कर रहा है ये है हमारे भीतर का अहंकार, जो प्रभु चरणों में आने के बाद भी प्रभु का नहीं होने देता। ये मेरे भगवान हैं एक वाक, और मैं भगवान का हूं दूसरा वाक। बोलो कौन सा निकलता है? ईमानदारी से बोलना, मेरे भगवान हैं या मैं भगवान का हूं? अगर ये है तब तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के हो जाओ तो और कोई के रहोगे ही नहीं। और कोई के होगे नहीं। लेकिन आपसे कहो, कोई कह दे कि भैया आप बहुत जल्दी भगवान के प्यारे बनने वाले हो, तो फिर क्या होगा? बोलो, घबराहट होगी। और जब तुम भगवान का हो गए तो भगवान का प्यारा बनने में डर क्या? बोलो, बात समझ रहे हैं? थोड़ी अध्यात्म की गहराई में उतरिए। रोकने वाला कौन है? हमारे भीतर का अहंकार, और वह अज्ञान प्रेरित है। हमने क्या कर रखा है? हमने अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल लिया। जो मैं हूं मैं उसे जानता ही नहीं, और मैं अपने आप को जिस रूप जान रहा हूं मान रहा हूं, मैं हूं नहीं। जिस दिन मैं अपने असली स्वरूप को पहचान लूंगा, मेरे अंदर का भ्रम मिटेगा, और जैसे ही भ्रम मिटेगा मेरा अहम मिटेगा।
मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं एक मुनि हूँ। मैं एक मुनि नहीं, आज देश के विशेष मुनियों में गिने जाने वाला मुनि हूँ। बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़े भक्त हैं, हजारों लाखों लोग मुझे रोज सुनने को तत्पर होते हैं। एक इशारे में लोग बहुत कुछ न्योछावर करने को तत्पर हो जाते हैं। मैं ये हूँ, वो हूँ, ये कौन बोल रहा है? बोलो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम लोग तो सब दूध के धुले हो। ये कौन बोल रहा है? संत कहते हैं, बेटा ये तेरी नादानी है, ये तेरा वहम है, ये तेरे मन की कल्पना है, ये जीवन का यथार्थ नहीं। सच्चे अर्थ में तू अपने भीतर झांक उतर। तू बस है, न तो तू मुनि है न अमुनि है, न बड़ा है न छोटा है, न ऊंचा है न नीचा है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है। तू जो है सो है, बस उसे पहचान। मैं हूं, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सारा भ्रम खत्म हो गया। और ये जो चीजें हैं वो बाहर की केवल कल्पना है, मेरी बुद्धि का आरोप है। मैंने मान रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैंने ये धारणा बना रखी है कि ये मेरे हैं, वो मेरा है। न मैं ये वो हूँ, न हो सकता हूँ, और न चीज़ें मेरी है और न वो हो सकती है। ये जीवन का यथार्थ है। भगवान की शरण में जाओ, वस्तु स्वरूप की श्रद्धानी बनकर जाओ। भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ, अभी तक अज्ञानता में जीता था, आपको नहीं पहचाना था, अब समझ में आ गया। बाकी सब है, आप ही उपादेय हो। बाकी सब अशरण हैं, एकमात्र आप ही मेरे शरण हैं। आपके चरणों में आ गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, निश्चिंत, क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का बोध हो गया। देखो, भगवान के दर्शन करते हो रोज, दर्शन पाठ में ये पंक्तियां बोलते हो, अन्यथा शरणम नास्ति। क्या बोलते हो? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बोलते हो? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। ये भगवान को सुना के आते हो? बोलो। कभी लगता है कि भगवान आपको छोड़कर अब और कोई शरण नहीं, और कोई तारनहार नहीं? मैं ये जान गया, जब तक ये जानता नहीं था, इसकी उसकी शरण देखता था, ढूंढता था, अब आपको पहचान गया, आपकी शरण में आ गया, अब मैं आपका हो गया हूं। ऐसा मनोभाव जिस दिन आ जाएगा ना, उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। शास्त्रों में जिन बिंब के दर्शन को सम्यक दर्शन का हेतु निरूपित किया है, अपने आप होगा अगर ऐसी भाव भूमिका अंदर तैयार हो जाए। अपने मन से पूछो, मन झुकने नहीं देता। इस मन को झुकाओ। अभी तो सामने वाले को झुकाने की कोशिश करते, दूसरा शब्द है झुकाना। मन को झुका दो, अहम मिटेगा, और अहम मिटेगा तो मन झुकेगा।
जब तक तुम अहंकार से प्रेरित रहोगे, औरों को झुकाने में जुटे रहोगे। अभी क्या हो रहा है, सब कोई दूसरे को झुकाने में लगा है। हम दूसरों से सुपर तभी बनेंगे जब उसकी पीठ पर चढ़कर खड़े होंगे, है ना। उसको झुकाएंगे, उसको दबाएंगे, उसे नीचा साबित करेंगे, उसे कमतर दिखाएंगे, वो झुकेगा तब हम उठेंगे। अरे भाइयों, किसी को झुका करके उठने वाला टिक नहीं पाता, और खुद नीचे उतरने वाला अपने आप खड़ा हो जाता है। क्या देख रहे? झुकिए और झुकाइए, खुद झुको और खुद के मन को झुकाना सीखो। औरों को झुकाने में कोई उपलब्धि नहीं है, और खुद को झुका लेने में सब कुछ है। कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? जो अपने मन को झुकाना जानता है, जो खुद झुक जाता है। एडजस्टमेंट, चलो भैया कोई बात नहीं, हम झुक जाए। लेकिन आजकल आप लोगों के साथ क्या होता है, हम झुक नहीं सकते, हम कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, ये टॉलरेट हम नहीं कर सकते। कितनी विचित्र स्थिति आ गई, सहनशीलता तो खत्म हो गई। लोग कहीं से कहीं तक झुकने को राजी नहीं दिखते। ये जीवन की एक बड़ी विडंबना है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अहंकारी दुखी होने को तैयार होता है, झुकने को राजी नहीं होता। टूट जाने को तैयार है, झुकने को राजी नहीं। अरे भैया थोड़ा झुक जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। और कई बार तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक पूरब एक पश्चिम, एक पूरब एक पश्चिम, दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं। साथ रह रहे हैं पर साथ रह करके भी एक दूसरे के साथ नहीं है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो विवाद बढ़ने से दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया। यही तो होता है, पहले ज़्यादा बोल लेते फिर बोलना बंद हो जाता है। इतना ही बोलो क्यों कि इतना बोलो ही क्यों कि बोलना बंद हो जाए। अब दोनों का बोलना बंद हो गया। पुराने ज़माने की बात है। अब एक को सवेरे, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय मोबाइल नहीं था, 1995-96 की बात कर रहा हूँ मैं। अब सवेरे से 5 बजे गाड़ी पकड़नी थी, कोई अर्जेंट मीटिंग थी। भाई साहब उठते 7 बजे थे, पत्नी रोज 4 बजे उठ जाती थी। अब ये 7 बजे उठते हैं, 5 बजे उठना है, क्या करें? पत्नी के सहयोग के बिना उठा नहीं जा सकता, और पत्नी से बोल नहीं सकते। हम कैसे बोलें? दिमाग लगाया, एक पर्ची लिखी और पत्नी के तकिए के ऊपर रख दिया कि सवेरे 5 बजे गाड़ी पकड़नी है, अर्जेंट मीटिंग है, 4 बजे उठा देना। पत्नी ने पर्ची देखी, सो गई। भाई साहब सवेरे उठे तो घड़ी में 7 बजे। अब दिमाग खराब, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कितनी अर्जेंट मीटिंग थी, सब चौपट कर दिया, जगाया ही नहीं। क्या बताऊं, कोई किसी काम के नहीं है। और इसी गुस्से में उसने अपना तकिया उठा के फेंका तो तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी थी, 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाए। बोलो ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा, ये जिंदगी है नरक। अब मजे की बात, 4 बजे उठ के सामायिक करने वाली घरवाली, बोलो, भगवान के दर्शन पूजन करने वाली,
भगवान के चरणों में सिर झुकाने के बाद भी यदि मन न झुका तो सब व्यर्थ है। अपने मन से पूछो कि भगवान के चरणों में मैं कितना झुकता हूँ और गुरु चरणों में कितना झुकता हूँ। मैं तो झुक जाता हूँ, पर अपने भीतर के मैं को कितना झुका पाता हूँ, उसे पकड़े रहता हूँ, तो आगे कैसे बढ़ूंगा। जीवन वहीं रुकता है। झुकिए, एडजस्टमेंट करना सीखिए, कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए। जिन चीज़ों का परिणाम अच्छा ना हुआ, झुक जाने में क्या बुरा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टमेंट की दृष्टि होनी चाहिए। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाते थे, बाप बेटा दोनों एक थाली में खाते थे। किसी बात से बेटा नाराज हो गया, अब बेटा नाराज हुआ तो उसने कहा पापा कल से हम आपकी थाली में आपके साथ नहीं खाएंगे। बेटा नाराज हुआ, कहा पापा कल से हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। बाप बहुत समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे साथ न खाना चाहे न खाना, मैं तेरे साथ खा लूंगा। तू मेरे साथ न खा पाए कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खा लूंगा। इसी का नाम है झुकना, अपने मन को झुकाना। नहीं, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तुझे तो मेरे ही साथ खाना होगा। पुराने युग के बाप की चल जाती थी, आज के बापों की तो बेचारों की चलती ही नहीं। आज की बाप की तो हालत ही खराब है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम थोड़ी सी समझ ले और अपने ईगो को गौन कर दें, सब ठीक हो जाएगा। शिखर जी की परिक्रमा हो रही थी, 3400 लोग थे हमारे साथ। अशोक जी पाटनी भी हमारे साथ चल रहे थे, उनका परिवार था। उनने कहा महाराज जी हम आपके साथ कैसे चल पाएंगे, महाराज जी हम आपके साथ कैसे चल पाएंगे। हमने कहा चिंता मत करो, हम आपके साथ चल जाएंगे। बात बिल्कुल सही। जंगल उन दिनों तो परिक्रमा बहुत भारी टास्क था, जंगल में खतरा रहता था, लूटपाट का भी और चीज़ों का सिक्योरिटी रखते थे। इतने सारे लोग गए तो हम उसी चाल से चले ना। सब मेरी चाल से चले ये अहंकार है, और मैं सामने वालों की गति से चलूं ये स्वीकार है। इतना ही तो करो। वो मेरे हिसाब से नहीं चलता तो तू उसके हिसाब से चल लेना भाई। तेरे पास तो अपनी गति को नियंत्रित करने की क्षमता है। मति नियंत्रित हो जाए तो गति अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, पर बावली यही नियंत्रित नहीं होती। इसे ही मोड़ना है, झुकना, झुकाना। सामने वाले को झुकाने में कोई वीरता नहीं है, और अपने मन को झुका लेने वाला ही सच्चा महावीर है। झुकाओ, अपने मन को झुका लो श्रद्धा से, अपने मन को झुकाओ समर्पण से, अपने मन को झुकाओ समझ से, अपने मन को झुकाओ सकारात्मकता से। संघर्ष टलेगा, कटुता मिटेगी, समझौता बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों में लोग उबल जाते, उसके कारण आज लोगों की प्रवृत्ति हिंसक हो गई। हिंसा और प्रतिशोध की भावना लोगों के मन में दिनों दिन बलवती होती जा रही। बैर विरोध का भाव लोगों में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। असहनशीलता चरम पर है। बड़ी दिक्कत। इसके कारण संबंध खराब हो रहे हैं और रिश्तों की मिठास खत्म हो रही। एक दंपति का प्रकरण मेरे पास आया, पति पत्नी और एक बच्चा। पति अपना खाना बनाता, पत्नी अपना खाना बनाती। बताओ कैसी जिंदगी हो गई। रसोई एक है, घर एक है,
पति बनाता है तो पत्नी दूसरा काम में लगी रहती, पत्नी जब बनाती तो पति अपना काम करता। अपना बनाओ अपना खाओ। हे भगवान, काय को ब्याह किया भाई? क्या ये प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और सहज जीवन के जो परंपरागत मूल्य थे वे सब तहस नहस हो गए। हमारी सोच विकृत हो गई। ये सब पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है। जो बातें हमें घुट्टी में संस्कार से मिलते थे वे सब नष्ट हो गई। मन को झुकाओ, किसी और को नहीं। झुको, अपने मन को झुकाओ, किसी और को मत झुकाओ। औरों के आगे झुको, औरों को झुकाने की जगह अपने मन को झुकाओ। ये मत सोचो कि सब लोग मेरे चरणों में झुके। ये भाव रखो कि जो भी मेरे सामने आए मैं विनम्रता से उसे स्वीकार करूं, उसके आगे झुक लो। मुड़ना और मोड़ना कोई दिक्कत नहीं। मुड़ना और मोड़ना, ओम ओम, ठीक है, जो कंफर्ट हो चलने दो। ओम ओम, शांति से मुड़ो और मोड़ जाओ, मोड़ दो। कुछ हो दिख रहा है, सामने वाले का एटीट्यूड ठीक नहीं दिख रहा है, उलझो मत, टकराओ मत। क्या करो? मुड़ जाओ, अपना डायरेक्शन चेंज कर लो, अपने विचारों को मोड़ दो। अगर हम थोड़ा सा मुड़ने की कला सीख लें, अपने मन को मोड़ना सीख लें, तो फिर कभी कुछ गड़बड़ होगा? बोलो, होगा क्या? तो क्या हमारा मन मुड़ता है? हम अपने आप को मोड़ने के लिए तैयार होते हैं? जो व्यक्ति मुड़ना जानता है, जो व्यक्ति अपने मन को मोड़ने में सफल हो जाता है, अपने मन को, उस व्यक्ति के जीवन में कभी संघर्ष नहीं होता, उसके जीवन में कभी कटता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वीकार्यता आ जाती है, स्वीकारकता का भाव आ जाता है। साज ठीक है भैया, तू नहीं, मैं अपने आप को मोड़ देता। तू नहीं बदला, मैं बदल गया। अभी क्या होता है? सामने वाले को मोड़ने में लगे रहते हो। वो मुड़े मैं क्यों मोड़ूं, वो झुके मैं क्यों झुकूं। हम उसको झुकाने में लगे हैं, हम उसको मोड़ने में लगे, यही हमारी एनर्जी व्यर्थ हो जाती। खुद को मोड़ोगे तो मजबूत बनोगे, और दूसरों को मोड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मोड़ने में सफल होने की जगह उसे तोड़ बैठो। तोड़ दो, लोग टूट जाते हैं। एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है। नहीं, मन को मोड़ना सीखिए और खुद मुड़िए, विचारधारा बदलिए, मानसिकता परिवर्तित होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती, जीवन का कल्याण और उत्थान नहीं हो सकता। वो प्रयत्न हमें निरंतर करना चाहिए, उस प्रयत्न में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई काम हो, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना होता है, मन को मोड़ लीजिए, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई एक झुक जाए तो मामला सेटल होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आजकल क्या होता है, पहले भी एक व्यवस्था रहती थी नरम गरम की, एक गरम तो दूसरा नरम, प्रकृति ऐसी सेटिंग करती थी तो निभ जाती थी। अब तो तनातनी है, तनातनी। ये जो चीजें हैं ये जीवन का मजा खराब करने वाली है।
घर परिवार से लेकर लोक व्यवहार में, समाज में, व्यापार में, सब जगह इन सूत्रों की आवश्यकता है। तो झुकना सीखना है, झुकाना गैरों को नहीं मन को, मोड़ना सीखना है, मोड़ना खुद को गैरों को नहीं। बस इतनी बात आ जाए, मुझे झुकना है, मुझे अपने मन को झुकाना है, मुझे मुड़ना है और अपने मन को मोड़ना है। बस इतनी बात अंतर मन में बिठा लीजिए, देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है। जब तक अहंकार पलता रहेगा जीवन दुखी रहेगा, अहंकार मिटेगा तो जीवन सुखी बनेगा। सबका वो अहंकार मिटे, जीवन के पथ को प्रशस्त करे। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।